दोस्तों, क्या आप भी अच्छा खाना खाते हैं लेकिन वो आपको फायदा नहीं करता? क्या आपका वजन भी आपके नियंत्रण में नहीं है? क्या आपका चेहरा साफ नहीं होता, उसमें हमेशा पिंपल्स और दाने आ जाते हैं? क्या आप भी इस तरह की बीमारियों से परेशान हैं? अगर हाँ तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह है शरीर की गंदगी का ना साफ होना। क्योंकि जब तक आपके शरीर की गंदगी साफ नहीं होगी तब तक आप चाहे कितना भी अच्छा बेहतर खाना क्यों ना खा लें, वो आपको ज़्यादा फायदा नहीं देगा। खाना ही नहीं, आपके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो फायदा देने की बजाय नुकसान करेंगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर कैसे हम अपने शरीर की गंदगी को साफ कर सकते हैं, किस तरह हम बेहतर शरीर और त्वचा को पा सकते हैं। तो उसका जवाब आज के इस वीडियो में मौजूद है, जहां हम आपको शरीर की गंदगी साफ करने का ऐसा रामबाण इलाज बताएंगे कि आप कुछ ही समय में तरोताज़ा हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि आखिर हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा कैसे होती है। असल में हम जो कुछ भी खाते हैं ना, वो आहार नली से होते हुए पेट में पहुंचता है, जहां खाना टूटने के बाद छोटी आंत में जाता है, जो कि बाद में मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल आता है। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गंदगी हमारी आंत में जमा होती है। अगर हम अपने आंत को जूम करके देखें तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगी, जिसमें उंगली की तरह दिखने वाली छोटी छोटी उभार होते हैं, जो कि एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। क्योंकि इन उभार के अंदर नसें होती हैं जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती हैं, और इन्हीं नसों के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्व खींचकर खून में और हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचते हैं। परंतु दोस्तों, जब हम जाने अनजाने में गलत तरीके से खाने का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी आंतों में चिपकने लगते हैं और धीरे धीरे हमारी आंतों में मोटी परत बनकर जमा हो जाती है, जिसकी वजह से जब हमारी आंतें खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचती हैं तो उसके साथ साथ गंदगी भी हमारे खून में मिल जाती है और फिर शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर ये गंदगी जमा हो जाती है। जब ये गंदगी खून के जरिए हमारे लीवर तक पहुंचती है तो फैटी लीवर और जॉन्डिस की बीमारियां होती हैं। जब ये किडनी में जमा हो जाती हैं तो किडनी स्टोन और फेफड़े में जमा होती है, जो अस्थमा, और जब खून के जरिए दिल तक पहुंचती है तो कोलेस्ट्रॉल और हमारी नसों में ब्लॉकेज पैदा होता है। और जब ये गंदगी हमारी स्किन में पहुंचती है तो दाग, धब्बे, खुजली, एक्ने, पिंपल, जितनी भी तरह की समस्याएं हैं वो सब होनी शुरू हो जाती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जब ये गंदा खून हमारे पूरे शरीर में फैलता है तो हमारे शरीर का जो हार्मोनल बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, जिससे और भी भयानक बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। अब ये समझ लीजिए कि शरीर में होने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर तरह की बीमारी शरीर के अंदर मौजूद गंदगी की वजह से होती है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिसका इस्तेमाल अगर आप केवल हफ्ते में एक दिन भी कर लेते हैं तो ये आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देगा, यानी कि पूरी गंदगी साफ हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली टिप तो यह है कि जब आप सुबह उठते हैं तो फ्रेश होने के बाद एक गिलास हल्का गुनगुना पानी लेते हैं और उसमें आपको आधा नींबू निचोड़ लेना है। फिर आपको उस नींबू पानी को घूंट घूंट करके पीना है और इसके बाद आपको क्या करना है, 15 से 20 मिनट तक सुबह की धूप में बैठे रहना है। ऐसा करने से धूप के अंदर मौजूद जो विटामिन डी होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ विटामिन डी की मौजूदगी में जितने भी जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो सब मर जाते हैं। इसलिए आपको सुबह गुनगुने पानी में नींबू पानी डालकर पीने के बाद उसे 15-20 मिनट तक धूप में बैठना है। दोस्तों, दूसरा उपाय है ऑयल पुलिंग का। इसमें आपको क्या करना है कि 1 चम्मच कोकोनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल लेना है और 1 चम्मच तेल को अपने मुंह में डालने के बाद 15 से 20 मिनट तक अपने मुंह के चारों ओर उसको घुमाते रहना है। असल में दोस्तों, ऐसा करने से जो तेल होता है वो हमारे शरीर की जितनी भी गंदगी होती है उसे अपनी ओर खींच लेता है और हमारी जो जीभ होती है वो हमारी किडनी, हृदय, फेफड़ा, छोटी आंत, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ इन सारे ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट होती है, जिससे कि इन सारे ऑर्गन्स की जितनी गंदगी होती है वो ऑयल में आकर चिपक जाती है। और फिर आपको क्या करना है, मुंह में मौजूद उस तेल को बाहर थूक देना है और फिर कुल्ला कर देना है। और दोस्तों, ये तीसरा उपाय है, उसमें आपको जो करना है वो ये कि आपको अपने खाने के समय में थोड़ा सा बदलाव करना है, जहाँ आपको रात का खाना थोड़ा सा जल्दी खाना है और सुबह का खाना थोड़ा देर से खाना है। इसलिए क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो बहुत ही शानदार है, आप इसे किसी भी हालत में रखेंगे ये कुछ दिनों के अंदर अपने आप उस हालत में ढल जाएगी। इतना ही नहीं, हमारी बॉडी हमारे शरीर की खुद से सफाई करती है, लेकिन हमारी बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी को अपने आप को साफ करने का समय नहीं मिल पाता, जैसे कि उल्टा सीधा खाना, समय पर ना सोना, समय पर ना खाना, वगैरह वगैरह। ये सारी गलतियां हमारी बॉडी को खुद से ठीक होने का मौका नहीं देती। ऐसे में दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिकवर प्रोसेस होते हैं, यानी कि जितने भी साफ सफाई करने वाले प्रोसेस होते हैं, वो उस वक्त होते हैं जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं। लेकिन अगर आप रात में खाने के तुरंत बाद ही सो जाते हैं तो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स उसे रात में पचाने में ही व्यस्त हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी को खुद से डिटॉक्स करने का समय नहीं मिल पाता।
इसीलिए आपको शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच खाना खा लेना है। ऐसा करने से ये होगा कि आपको जो खाना है ना, वो सोने से पहले पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा और जब आप रात को सोएंगे उस दौरान आपकी बॉडी के सभी ऑर्गन्स अपने आप को अच्छी तरह से डिटॉक्स कर पाएंगे। इसके अलावा जब कभी भी आप खाना खाएं ना, तो फिर 10 मिनट बाद आपको एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा बिल्कुल नाखून के आकार का और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है और इन दोनों को आप चबा चबा कर खाएं। असल में दोस्तों, ये दोनों चीजें जो होती हैं, ये सबसे पहले आपके शरीर में जितनी भी गंदगी है उसे खाने के साथ बाहर खींच कर निकाल देती हैं और दूसरी चीज आपके खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करती है, जिससे आपका खाना पचता है, ना कि सड़ता है। और दोस्तों, एक अहम सवाल ये भी आता है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, क्योंकि सबसे पहली चीज, जब तक आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं यानी कि साफ कर रहे हैं, तो कुछ दिनों के लिए तेल से बनने वाली चीजें, पैकेट में मिलने वाली चीजें, बिस्किट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और चीनी से बनी सभी तरह की चीजें पूरी तरह से खाना बंद कर दें, क्योंकि यही चीजें आपकी आंखों में गंदगी के रूप में जमा होती हैं। दोस्तों, ये तो आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या नहीं खाना है, लेकिन क्या खाना है ये भी जरा ध्यान से सुन लीजिए। असल में आप अपने घर के अनाज में जो भी खा रहे हैं उसमें आपको किसी भी तरह का बदलाव करने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना और वो है सब्जी। देखिए दोस्तों, जब भी आप खाना खाएं तो उसमें सब्जी की मात्रा थोड़ी सी अधिक रखें। जैसे कि पहले अगर आप आधी कटोरी सब्जी खाते थे, तो अब से आप 1 कटोरी सब्जी खाना शुरू कर दें। ऐसे करने से आपके शरीर को बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि सब्जियों के अंदर फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है और फाइबर वो चीजें हैं जो हमारी आंतों की गंदगी को खींचकर हमारे मल के साथ बाहर करता है। और दोस्तों, जो सबसे जरूरी टिप है ना, आखिरी भी, पूरे दिन में 25 से 30 मिनट ऐसे जरूर निकालें जिसमें आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो। फिर चाहे आप कोई गेम खेल रहे हो, रनिंग कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है, बस कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें आपका पूरा शरीर इस्तेमाल हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी से पसीना निकलता है, पसीने के साथ साथ आपकी बॉडी की गंदगी भी बाहर आती है। इसलिए कम से कम पूरे दिन में 25 से 30 मिनट अपनी बॉडी के लिए जरूर निकालें। इतना ही नहीं दोस्तों, एक्सरसाइज करने से दिमाग भी फ्रेश रहता है, बॉडी में फुर्ती बनी रहती है और बहुत सी ऐसी चीजें जो एक्सरसाइज करने से मिलती हैं। यहाँ तक कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके आयु सीमा भी बढ़ जाती है, जिसके बारे में कई सारे एक्सपर्ट्स बता भी चुके हैं। यही वजह है कि जो लोग एक ही जगह पर हमेशा बैठे रहते हैं वो जल्दी बीमार पड़ते हैं, जल्दी बूढ़े होते हैं और मोटापे के साथ साथ कई सारी बीमारियां उन्हें अपनी चपेट में ले लेती हैं। लेकिन जो लोग लगातार फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं वो कभी भी बीमार नहीं होते और हमेशा तंदुरुस्त बने रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल करके आप न केवल अपने शरीर को बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर लिया तो केवल बॉडी नहीं, आपका माइंड भी डिटॉक्स हो जाएगा और आप एक नई जिंदगी महसूस कर सकेंगे, एक ऐसी जिंदगी जो आपके कंट्रोल में होगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।